गाइस गोल्स तो हम बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही गोल्स बना लेते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि उसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। इधर उधर से थोड़ा सा सजेशन लेना और अपने गोल को शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली यही ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डू नॉट शेयर अबाउट योर गोल अगर आप अपने गोल तक रीच करना चाहते हो। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट, वी को-क्रिएट विद ईच अदर। सो कीप डूइंग योर इनर वर्क टू इन्फ्लुएंस पीपल अराउंड यू। गाइस, आज का टॉपिक है स्टॉप ओवर शेयरिंग टू अकम्प्लिश योर गोल्स। होता क्या है, जैसे ही हम ओवर शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, अपनी चीजों के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा माइंड हमारे उस शेयरिंग को ना ऐसे लेता है जैसे कि हमने उस चीज को अकम्प्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। लाइक हमारे टॉकिंग को ना एज ए डूइंग लेने लग जाता है, जबकि हमने कोई एक्शन नहीं लिया, हमने सिर्फ उसके बारे में शेयर किया। लेकिन हमारा माइंड इतना सीरियस रहता है कि हमारे टॉकिंग को भी ना वो डूइंग भी कंसिडर करने लग जाता है और हमारा मोटिवेशन एकदम से खत्म हो जाता है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक झुंड लिया लोगों का, जिसमें 2 भागों में उस झुंड को डिवाइड किया। एक ग्रुप को कहा गया आप अपने गोल मत शेयर करना, दूसरे ग्रुप को कहा आप अपने गोल शेयर कर लेना, और उनको एक टाइम लिमिट दी गई फॉर 1 मंथ कि आपको अपने गोल पर वर्क करना है। तो जो पहला ग्रुप था उसका रिजल्ट रहा कि दे वर एबल टू वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन सेकेंड ग्रुप। एंड प्रॉब्लम ये आई कि उन्होंने ये बोला कि ऑल्दो वी वर एबल टू वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, लेकिन हमें ऐसा लगा हमारा गोल बहुत ज्यादा दूर है एंड इट्स हार्ड। और वहीं पर सेकेंड ग्रुप जो है वो बहुत कम समय तक ना एक्शन ले पाया। हर रोज वो बहुत कम समय लगाता उस गोल को रीच करने के लिए, एंड वो टाइम से ना अपने गोल को रीच नहीं कर पाए। बट उन्होंने ये बात भी कही कि ऐसा लगता है जैसे गोल एकदम पास में ही है। तो जब उन्हें अच्छा लग रहा है कि गोल पास में है, देन दे आर नॉट एबल टू टेक एक्शन। जबकि दूसरे जो ग्रुप है, जो पहला वाला ग्रुप था, उसको गोल बहुत दूर लग रहा था, लेकिन दे वर वर्किंग हार्ड। तो गाइज, यहाँ पर ना हमें यही समझना है कि हमारा माइंड हमारे डिस्कशन को ना डूइंग में ही कंसिडर कर लेता है, जो कि ट्रूथ नहीं है। सो स्टॉप शेयरिंग विद पीपल, है ना। एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, लोगों के सोशल एक्नॉलेजमेंट के लिए ना, लोगों से अपनी पर्सनल चीजों को डिस्कस मत कीजिए, है ना। अगर डिस्कस करना है तो व्हाट यू कैन डू इज कि डिस्कस इन अ वे जहां पर आपको इमेंस सेटिस्फेक्शन ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जॉब जो है वो करनी है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छी सैलरी है, तो डू नॉट से कि अरे मैं वो जॉब करने वाला हूँ और उसकी पैकेज इतनी अच्छी है, थिंग्स गोना चेंज और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको वहाँ पर इस तरीके से शेयर करना है कि आप उसकी जो बैकएंड की रियलिटी है ना वो भी शेयर करें कि मैं वो जॉब तो करने वाला हूँ, पैकेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। लाइक कम से कम 12 से 14 घंटे मुझे हर वीक निकालने हैं पर डे, तभी मैं अपने गोल को रीच कर पाऊंगा, तभी मैं अपने काम को अकम्प्लिश कर पाऊंगा, तभी मुझे वो वाली अमाउंट वाली सैलरी मिलेगी। या कोई भी बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो टेल इन अ वे कि जहां पर आप अपने डीपर जो डार्कर ट्रूथ है ना वो भी उनको बता दें कि आई हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट, बहुत सारे फाइनेंसेस जो है ना एक्सपेंसेस होंगे और बहुत सारे रिसोर्सेज मुझे हायर करने पड़ेंगे, अभी कंप्लीट स्किल भी नहीं है मेरे पास, वो मुझे लर्न करना पड़ेगा, तो दिस प्रोजेक्ट में टेक लॉन्गर टाइम। इस तरीके से चीज़ों का ना ट्रूथ एक्चुअली उनके साथ शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी बातें नहीं, पॉजिटिव बातें नहीं। नंबर 2 इज कि जैसे ही हम अपने गोल के बारे में किसी से डिस्कस करते हैं और हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है ना, तो हमारे ब्रेन में एक है ना रिवॉर्ड सेंटर होता है। इस रिवॉर्ड सेंटर को फीडबैक मिलता है, एनर्जी मिलती है, और ये रिवॉर्ड जो सेंटर है ना बहुत हाई लेवल का एक्टिवेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है। इस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से ये जो एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ है ना, इमेंस प्लेजर हमें देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना ज्यादा ये अप जाता है ना, उतना ही ज्यादा ये डाउन भी जाता है। तो पॉजिटिव फीडबैक से ना एक्चुअली आपका नुकसान हो रहा है, और जब तक आप अपना 50% एक्शन ना ले लें उस गोल को रीच करने के लिए, तब तक किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ये अगर फीडबैक आपको मिलने लग जाता है ना, आपका रिवॉर्ड सिस्टम अप एंड डाउन करके ना आपके अंदर एक्टिवेशन करता रहता है। हार्मोनल जो है ना इफेक्ट पड़ता है, केमिकल जो सिक्रीट होना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं। बट वहीं पर ना हम हमारी एनर्जी लूज कर देते हैं इस अप एंड डाउन में। नंबर 3 थिंग इज थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, बट आई वांट टू शेयर। कोई भी चीज, कोई भी गोल अगर
इनिशियल स्टेट पर है तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर लें, या फिर आई विल से रेजिस्टेंस को आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर लें जैसे आप दूसरों से शेयर करते हैं, क्योंकि देयर विल बी सो मेनी पीपल, है ना, सबकी अपनी सोचने की जो है ना तरीका होता है। तो उनका सोचने का जो तरीका है ना आपके गोल को रीच करने में जो है ना रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लाइक जब बच्चे छोटे होते हैं देयर आर सो मेनी चांसेस कि वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लें, और देयर आर सो मेनी चांसेस कि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है ना तो वो इन्फेक्शन को अट्रैक्ट कर ले। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब तक आपका गोल एकदम ही सीड लेवल का है, सीडलिंग लेवल का है या एम्ब्रियोनिक लेवल का है, डू नॉट शेयर विद पीपल। उन लोगों से शेयर कीजिए जो उस प्रोसेस का ना पार्ट है। इसके अलावा कोई भी नई चीज, नई रिलेशनशिप, नया डाइट, नया कोई काम, नया बिजनेस, नए स्तर पर ना कोई भी चीज दूसरों से शेयर मत कीजिए अंटिल इट फिनिशेस टू 50%। नंबर 4 जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जैसे हम अपने गोल को शेयर करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं फॉर सोशल एक्नॉलेजमेंट, है ना, हमें अच्छा फील होता है जब अपने ट्राइब के साथ हम शेयर करते हैं, बिकॉज हमारा जो ईगो है ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है जब हम अपने मुंह से ना चीजों को शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को शेयर करते हैं। तो जैसे ही हमने गोल के बारे में डिस्कस किया ना तो यू अंडरस्टैंड कि हमारा जो ईगो है, पर्सोना, उसको एक फीडबैक मिलता है, उसको एनर्जी मिलती है। तो जितना हम शेयर करेंगे पर्सोना उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि लोग आपको देखेंगे ना, अप्रिशिएट करेंगे, ओ शी इज डूइंग दैट थिंग, इसका मतलब बहुत पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव है। तो इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए ईगो जो है ना बहुत बड़ी चीज है। बट हम ये भूल जाते हैं कि जितना बड़ा ये पर्सोना होगा, जितना हम चीजों के बारे में बोलेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट है जो कि हमारा शैडो है वो भी एक्टिवेट होने लग जाएगा। जितना बड़ा पर्सोना उतना बड़ा शैडो। शैडो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है बिकॉज शैडो हमारा डिसओन्ड पार्ट है, रिजेक्टेड पार्ट है। अगर हम अपना इनर वर्क नहीं करेंगे और टाइम टू टाइम अपना जो रेजिस्टेंस आ रहा है उस पर वर्क नहीं करेंगे तो यही शैडो एक्चुअली आपके गोल को रीच करने में हर्डल होगा। तो जितना पर्सोना बढ़ा उतना शैडो बढ़ा, जितना शैडो बढ़ा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। जैसे ही हम शेयर कर देते हैं ना, हमारे माइंड में ना स्प्लिट हो जाता है पर्सोना का और शैडो का। अब एक ही माइंड है, एक ही हमारी कॉन्शियसनेस है, एक ही हमारा प्राणा है, एक ही एनर्जी है। अब वो दो डायरेक्शन में बट जाता है, वो गोल की तरफ काम करे या फिर वो रेजिस्टेंस की तरफ काम करे, है ना। हम तो एक ही इंसान है तो हमारी एक ही एनर्जी है तो वो दो भागों में बट जाती है। तो हमें ये काम करना ही नहीं है। जितना हो सकता है अपने गोल को अपने अंदर रख के उसके साथ टाइम हमें स्पेंड करना है। जब तक वो चीज हाफ डन नहीं हो जाती, आई विल से कि टिल यू गेट द एंड डू नॉट शेयर। मैं तो उन्हीं लोगों में से हूँ जो कि अपना काम अकम्प्लिश करने के बाद ही शेयर करती हूँ, अनटिल आई डू नॉट। क्योंकि मैं मानती हूँ कि अपने गोल को अपने अंदर रखना, अपने विजन को अपने अंदर रखना इज सो पावरफुल। इट विल गिव यू इमेंस पावर टू रीच योर गोल। जबकि हम क्या करते हैं उसके बारे में डिस्कस करके अपनी एनर्जी को ना चारों तरफ फैला देते हैं और उस गोल तक रीच करने की ना एनर्जी हमारी पूरी खत्म ही हो जाती है। सो डू नॉट क्रिएट दिस स्प्लिट बाय शेयरिंग योर गोल। एट लास्ट आई वांट टू शेयर, अगर आपका मन कर रहा है ना शेयर करने का, उन लोगों से शेयर कीजिए जो कि आपको लेकर ज्यादा खुश नहीं होते हैं, मतलब अपनी खुशी ज्यादा जाहिर नहीं करते हैं या फिर वो खुश भी नहीं होते हैं। ये इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका पॉजिटिव फीडबैक नहीं आएगा एंड यू विल सी कि यार दे आर नॉट एक्साइटेड। इट मीन्स कि दे आर डाउटिंग कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो एक अंदर से ना एक एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे इनको करके दिखाना है ना। दे आर नॉट ट्रस्टिंग मी, तो मुझे इनको करके दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ। तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते हैं और शायद वो आपकी खुशी में इतना ज्यादा खुश नहीं होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी 13-14 सालों पहले, तो मैं अपने पापा को बताती थी कि मुझे ना ये वाला एग्जाम क्लियर करना है, मुझे ये बनना है। तो माई फादर यूज्ड टू लाफ, बहुत मजाक मेरा बनाते थे। प्लस वो ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछते थे जिसका आंसर मुझे नहीं आता था एंड वो बहुत मुझे ना थोड़ा सा ऐसा बुरा भला कहते थे कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम कैसे बनोगी, ये आना चाहिए तब तुम कुछ कर पाओगी, तुम्हें तो पॉलिटिक्स का ही नहीं पता, तुम्हें तो इसका ही नहीं पता। तो जब मुझे नहीं पता होता था और जब मुझे एम्बैरेसमेंट फील होता था ना, एक्चुअली मैं अपने मन में डिसाइड करती थी कि मैं उनको करके दिखाऊंगी। सो सॉर्ट ऑफ
अकाउंटेबिलिटी बन जाती है उन लोगों के साथ। तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग आपकी खुशी में ना शामिल नहीं होते, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं आपके लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।